हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद हल्का क्लास के साथ, जिसमें कि बच्चों आप कंटिन्यू अभी पार्टनरशिप और कंपनीज की वीडियो देख रहे हैं, जो कि अकाउंट्स की है क्लास 12। लेकिन बच्चों आप लोगों की डिमांड पे अब बिजनेस की भी वीडियोस डाली जाएंगी, जिसमें आप बिजनेस की जितनी थ्योरी है मैनेजमेंट, उसमें बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स में ट्राई करूंगी कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लाऊं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि मैम आप बिजनेस की भी वीडियोस बनाइए। तो चलिए बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट इसका स्टार्ट करते हैं। प्रबंध मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी काम के करने को ढंग तरीके या काम कराने की कला, कि आप किसी दूसरे पर्सन से कैसे काम लेते हो, कैसे काम करवाते हो, वही क्या है मैनेजमेंट। सिंपल लैंग्वेज में प्रबंध क्या है? चीजों को ऑर्गेनाइज करके उसको उसका यूटिलाइज करके अपने एम को लेना, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, प्रॉफिट अर्न करना, यही क्या है प्रबंध मैनेजमेंट। डेफिनेशन के फॉर्म में इसमें है बेटा, मैनेजमेंट is a process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in group efficiently accomplish selected aim। कि मतलब आप ग्रुप में या इंडिविजुअल किसी चीज को किसी तरीके से ऐसे करना जिससे आपको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हो। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। मतलब कोई भी मैनेजमेंट अकेले नहीं हो सकता, ग्रुप में होता है। और एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना, तो और तरीका कि आपको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हो। और मैनेजमेंट बच्चों हर जगह है, एक घर से लेके एक बड़े हॉस्पिटल, एक बड़े स्कूल, पूरा देश, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे मैनेजमेंट आपको हर फील्ड में मिलेगा, जिसकी एक सिंपल इंडिविजुअल की लाइफ में भी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में मैनेजमेंट नहीं है तो आप कोई भी काम सही से नहीं कर सकते, अपने एम को, अपने गोल को नहीं, आपको नहीं मिल सकता है जो आपका लक्ष्य है। जैसे आपका सुबह उठना है, एक डे रूटीन, वो भी एक मैनेजमेंट है। एक नर्सरी का स्टूडेंट स्कूल जाता है, वो सुबह 6 बजे 7 बजे उठता है। एक कोई पर्सन कोई ऑफिस जाता है, उसका भी एक रूटीन, वो मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट हर जगह है। और जो ऑफिस या जो पर्सन या जो संस्था किसी काम को अच्छे तरह से मैनेज करके चलती है, वही अपने गोल को रिसीव करती है। तो ये हो गया मैनेजमेंट की। और इसकी सिंपल डेफिनेशन, आपको ये दोनों डेफिनेशन लर्न करनी है, जिससे आप अच्छे से पहले कोई भी टॉपिक, जैसे कि मैं आपको अकाउंट्स में भी बताती हुई आई हूँ, आपसे जब भी किसी भी टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा तो पहले आप एक पेज, आधा पेज बोर्ड की कॉपीज में भी और अपने नोट्स जो बना रहे हैं उसके बारे में जो भी आपको पता है, जैसे आपको एक वर्ड देखना है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंध क्या होता है। इस प्रबंध से आपके दिमाग में जो चीजें आती हैं, जब आप इस टॉपिक से रिलेटेड बुक पढ़ोगे तो एक पेज में उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। आपको पूरे बुक का पूरा पेज नहीं लिखना है, आपको जो खुद अच्छे से समझ में आता है कि प्रबंध होता क्या है, किसी से काम कराने की कला। वो प्रबंधक खुद कोई काम नहीं करता, लेकिन वो आपको काम कराने की कला है कि वो आपसे काम कैसे लेते हैं। वही उनकी एक एसेट है, इंटेंजिबल है, कि भाई दिखती नहीं है, कि कोई काम ऐसे दिखता नहीं, लेकिन वो काम कराने की कला ही प्रबंध है। तो अब आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सिंपल सी बात है कि हर उद्देश्य पर, जिसके पास किसी चीज का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, तो उसे मैनेजमेंट की कोई नीड नहीं है ना। जब आपको कोई नीड है, कोई आपके पास उद्देश्य है, कोई एम है, उस एम को ही फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट की नीड है। तो सबसे पहली लाइन, सिंपल सी लाइन है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम किया जाता है। ठीक है, जैसे एनिमल्स हैं, वो इधर उधर वॉन्डर घूमते रहते हैं, उनका कोई लाइफ में कोई गोल नहीं है कि उन्हें स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है या गेन करना है या मार्केट में सामान है। तो उनका जीवन उद्देश्य विहीन है, मतलब एमलेस है। लेकिन आप एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, आपको कोई काम करना है, आपको प्रॉफिट गेन करना है, तो आपको प्रबंध बना के चलते हैं, मैनेजमेंट बना के चलते हैं। इसलिए प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक। सेकंड पॉइंट है, प्रबंध सर्वव्यापी है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया क्योंकि प्रबंध हर जगह है, यूनिवर्सल है, हर जगह प्रबंध है। एक छोटे स्तर से लेके एक बड़े स्तर तक, एक प्ले बी स्कूल से लेके एक बड़े डिग्री कॉलेज तक,
एक छोटे क्लिनिक से लेके एक बहुत बड़े हॉस्पिटल तक, देश विदेश, आप हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंध होना आवश्यक है। अगर प्रबंध मैनेजमेंट नहीं है वहां पे, तो कोई भी काम वहां पे सही से नहीं हो सकता और कोई भी एम तक वो नहीं पहुंच सकते। तो सेकंड पॉइंट है कि प्रबंध सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह है। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब चलने वाली, निरंतर चलती रहती है। प्रबंध निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध ये नहीं कि आज तो हमने अच्छे से मैनेज कर लिया, 1 वीक जॉब अच्छी चल रही है, या आपके जो अगर आपका कोई सेल परचेस का मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो वो आप बहुत अच्छे से चला रहे हो, और 10 दिन बाद आपने उसको छोड़ दिया, उसका ध्यान नहीं रखा या उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करा, तो आपका ये एम आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 1-2 दिन के मैनेजमेंट से पूरा आपको आपका एम गेट नहीं होगा। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। मैनेजमेंट इज ग्रुप ऑफ मेंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे लोगों का सहयोग होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक स्कूल, एक डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज एक अकेले डीन नहीं चलाते, या एक स्कूल एक अकेले प्रिंसिपल नहीं चलाती हैं। उनको अगर स्टाफ 4th क्लास से लेके और टीचर्स, स्टाफ, सब लोग अगर उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनकी हेल्प नहीं करेंगे, तो स्कूल का मैनेजमेंट सही नहीं चलेगा। एक प्रिंसिपल अकेले पूरे स्कूल को हैंडल करता है? नहीं करते। हर जितने क्लासेस हैं, मान लीजिए स्कूल में 1500 स्टूडेंट है, 1500 स्टूडेंट को 100 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया, 15 क्लासेस हो गई। उस 15 क्लासेस में 15 क्लास टीचर्स होते हैं ना, वो रिपोर्ट करते हैं प्रिंसिपल को। स्कूल की जो आपका 4th क्लास का है वो पियोन हो गया, और जो आपके सफाई कर्मचारी होते हैं, ये सारे लोग मिलकर, मतलब सबका सहयोग होता है। ये नहीं है कि सिर्फ एक अकेले टीचर या अकेले स्टूडेंट, और स्टूडेंट का भी रोल होता है कि आपका डिसिप्लिन। टीचर आपको कमेंट करेगी, लेकिन आपको कमांड देने के बाद उसको आपको कैसे सही से करना है वो स्टूडेंट। तो सबसे मिलकर ही कोई मैनेजमेंट अच्छे से चलती है। तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए मैनेजमेंट को चलाने के लिए। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन, ये गतिशील प्रक्रिया है जो हर जगह है और जो हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने की प्रक्रिया, कि अपने एनवायरनमेंट में, हर जगह की स्थिति में, हर जगह की कंडीशन में आप अपने आप को, या वहां उस परिस्थिति में अपने गोल को मतलब कैसे गेट करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, वही मैनेजमेंट है। इंटेंजिबल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपको दिखती नहीं है। ये जैसे आपको गुडविल है, आपने अकाउंट्स में पढ़ी होगी, गुडविल क्या है? जो दिखती नहीं है। ऐसे ही मैनेजमेंट एक आप मेंटली वर्क है, ये फिजिकली वर्क नहीं है कि कोई सामान है जो ये आपको दिख रही है कि मैनेजमेंट लेके आया हूं मैं, और वो टीवी, फ्रिज, फिक्स एसेट नहीं है। ये एक इंटेंजिबल है जो कि आपको मेंटली वर्क है, ये कि आप किसी चीज को कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे रख रहे हो, कैसे काम ले रहे हो दूसरों से, कैसे प्लानिंग कर रहे हो, आपने किसी ऑफिस में क्या प्लान किया है, क्या ऑर्गेनाइज किया है, स्टाफिंग कैसी है, उसके ऊपर कंट्रोलिंग कैसी है, डायरेक्टिंग कैसी है, ये आप पढ़ोगे आगे मैनेजमेंट, वर्क ऑफ मैनेजमेंट के कार्य उसमें। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि मैनेजमेंट के होते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि प्रबंध किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसकी विशेषताएं बच्चों 10 विशेषताएं कम से कम आपको लर्न होनी चाहिए। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट है क्या। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए।